नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि केबीएस पीआरटी में जो ईबीएस का सेक्शन है और जो मैथ का सेक्शन है, यानी ईबीएस और मैथ में जो आपके टॉपिक मेंशन है उसके लिए आपको कौन कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है। क्योंकि अगर आप केबीएस पीआरटी का सिलेबस देखेंगे तो इन्हीं दो सब्जेक्ट के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। आपको इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, आपको हिंदी के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, आपको पेडागोजी के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, लेकिन ईबीएस और मैथ के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ईबीएस में जो टॉपिक है, जैसे कि ये टॉपिक है दिया हुआ है, इस टॉपिक को जैसे फैमिली एंड फ्रेंड यानी कि परिवार और मित्र, फूड, शेल्टर, वाटर मतलब पानी, ट्रेवल्स यानी यात्रा, और मेक एंड डू, ये सब टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा एनसीईआरटी में, और किस किस एनसीईआरटी को आपको इस पूरे ईबीएस को कवर करने के लिए आपको कौन कौन से एनसीईआरटी बुक की जरूरत पड़ेगी, इस बुक में, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, ठीक है। और मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है ये सब भी चीज़ें आपको बताई जाएगी, किस किस बुक को फॉलो करना है। तो देखिए दोस्तों, ये सारा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम कृष्णा एकेडमी, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है कृष्णा एकेडमी, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये सब कुछ पीडीएफ, टॉपिक वाइज डिस्कशन का पीडीएफ मैं आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आपको पढ़ना है। देखिए, जो ईबीएस का जो इन्होंने सिलेबस मेंशन किया ना केबीएस पीआरटी में इस बार, वो सारा सिलेबस आपका क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक की एनसीईआरटी में मिल जाएगा हूबहू। ये टॉपिक आप सीधे सीधे मैच कराएंगे, लेकिन क्या सिर्फ क्लास 3 से क्लास 5 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेने से ही आपका केबीएस के लिए ईबीएस तैयार हो जाएगा? तो नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने मेंशन क्या किया है, इन्होंने सिलेबस तो क्लास 1 से लेकर 5वीं तक का दिया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका नेचर कैसा रहेगा? उसका नेचर रहेगा अप टू क्लास 12th, यानी कि आपको सिलेबस में भले मेंशन किया गया है 1 से लेके 5 तक की एनसीईआरटी, लेकिन जो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उस सब्जेक्ट से वो अप टू क्लास 12 तक की आएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए आपको वाटर से पढ़ना है, वाटर से आपका क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, तो वाटर के अंतर्गत क्या आता है? एक तो जो हम लोग पानी पीते हैं वो, उसके बाद से जो हमारे इन्वायरमेंट में वाटर के कितने सारे फॉर्म्स हैं, तो आप देखेंगे नदियों का जल है, महासागरों का जल है, तो इसका मतलब हमें नदी महासागर ये सभी चीज़ें पढ़नी है। और ईबीएस जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये ईबीएस कोई बाहरी सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ज्योग्राफी का ही पार्ट है। इसलिए आपको ईबीएस के लिए ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा, तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगा। आप आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे कि हमें इन सब सेक्शन को कहाँ से पढ़ना है। अब देखिए, फूड के मतलब, अब इन्होंने बस फूड डाल दिया, अब इसके फूड के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है इन्होंने ये नहीं बताया है। लेकिन आपको पढ़ना क्या, आपको भी पता है कि फूड का मतलब क्या, जो हम खाते हैं, जो जीव जगत खाते हैं, जो हमारे आसपास के जो जीव जगत हैं, जैसे कि जानवर हो गए, पशु हो गए, ये कौन कौन सा खाना खाते हैं, उनको एनर्जी कैसे प्राप्त होता है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएगा। यानी कि पूरा ईबीएस आपको इस बार अच्छे से पढ़ना है। पिछली बार में क्या था कि पिछली बार के ईबीएस में आपको हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता था, ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ता था, पॉलिटी भी पढ़ना पड़ता था, ये सब चीज़ें। लेकिन इस बार आपको हिस्ट्री पॉलिटी तो नहीं पढ़ना है, लेकिन ज्योग्राफी और ईबीएस वाला सेक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, बायोम क्या होते हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ये सब टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि फैमिली और फ्रेंड, अब देखिए बात करते हैं फैमिली और फ्रेंड की, तो इसमें क्या क्या टॉपिक आएगा दोस्तों? तो इसमें हम सभी जानते हैं कि फैमिली और फ्रेंड में आपका क्या है, परिवार और मित्र। अब परिवार और मित्र की अगर बात करें तो इसमें टॉपिक क्या क्या आ सकता है? तो इसमें परिवार और मित्र में यानी कि मतलब हमारे जो आसपास के जो लोग हैं, आसपास का जो परिवेश है वो कैसा है, यानी कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में चीज़ें देंगे। अब ट्रेवल्स की देख लिया है, तो ट्रेवल्स में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? तो ट्रेवल्स में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई कि ट्रेवल्स में जो जो यात्राएं आप करते हैं, जैसे यात्राओं के कितने फॉर्म हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, अब के ज़माने में लोग मोटर या प्लेन से यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यानी कुल मिला जुला के जो बात ये है कि आपको एनसीईआरटी कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है और एनसीईआरटी के लिए ऑनलाइन सोर्स क्या है, उसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। तो केबीएस में ईबीएस की बात की जाए तो ईबीएस के लिए आपको एनसीईआरटी जो पढ़नी है, पहले तो क्लास
क्लास थर्ड से क्लास फिफ्थ तक की एनसीईआरटी पढ़ना है जो आसपास नाम से दिया गया है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इस टॉपिक को, इसको आपको लोग पढ़ लेंगे ना तो ये सारा आपका एक बेस क्लियर कर देगा। दूसरा, यहीं से टॉपिक उठा दिया गया है, यानी केबीएस का जो सिलेबस है वो यहीं से आपका हूबहू करा दिया गया। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, उससे ज़्यादा भी एनसीईआरटी आपको ईबीएस के लिए पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि एनसीईआरटी क्लास 6 भी पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। पृथ्वी हमारा आवास नाम से क्लास 6 में एनसीईआरटी आती है ज्योग्राफी की, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसी तरीके से क्लास 7 की एनसीईआरटी आती है जिसका नाम है, और ये एबीएस की एनसीईआरटी है, हमारा पर्यावरण करके। तो क्लास 7 की एनसीईआरटी में अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी का एक बुक मिलेगा और एक आपको ईबीएस का बुक मिलेगा। तो ईबीएस को बुक आपको पढ़ना है जो हमारा पर्यावरण नाम से आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी मिल जाएगा। उसी तरीके से आपको पढ़ना है क्या, उसी तरीके से आपको पढ़ना है क्लास 11 की एनसीईआरटी। अब देखिए 8 की एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना चाहे तो मैं तो यही कहूँगा कि ज्योग्राफी का पूरा क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी आप लोग पढ़ जाइए, ज्योग्राफी का पूरा एनसीईआरटी आप लोग पढ़ जाइए। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम ये जो एनसीईआरटी जो मैं आपको दिया हूँ, कम से कम आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी। तो क्लास 11 की एनसीईआरटी आता है भारत का भौतिक पर्यावरण करके, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है, भारत का भौतिक पर्यावरण, और इसको कंप्लीट पढ़ना है, इसका कोई टॉपिक नहीं है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। और देखिए दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को कृष्णा एकेडमी को जरूर से फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने से ये फायदा रहेगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको डिस्कशन कर देता हूँ, और इसकी सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। और उस टेलीग्राम का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 की। तो एनसीईआरटी क्लास 12 में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो एनसीईआरटी क्लास 12 की बायोलॉजी की पहली वाली बुक यानी भाग 1 वाली बुक पढ़ना है। उसमें आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 14 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 15 पढ़ना है और चैप्टर नंबर 16 पढ़ना है। अब बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जो है वह किस नाम से है, तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यहां से भी पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन आपका ईबीएस में बनेगा, डिजीज से क्वेश्चन आपका ईबीएस में हर पेपर में बनता है और इस बार भी बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से चैप्टर नंबर 14 में आपको पारितंत्र पढ़ लेना है, ठीक है। पारितंत्र नाम से बायोलॉजी का 11th क्लास की एनसीईआरटी की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 14 किस नाम से है, तो पारितंत्र के नाम से है। चैप्टर नंबर 15 किस नाम से है, तो जैव विविधता एवं संरक्षण नाम से है। किस नाम से है, तो जैव विविधता और संरक्षण नाम से है। तो आपको उसको भी पढ़ लेना है। उसके बाद से अगर बात किया जाए कि चैप्टर नंबर 16 किस नाम से है, तो चैप्टर नंबर क्लास 12th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 किस नाम से है, तो पर्यावरणीय मुद्दे नाम से है। तो ये 4 चैप्टर आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी की बायोलॉजी से पढ़ लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैथ के लिए। तो मैथ के लिए आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है, तो मैथ के लिए आपको क्लास सेकंड से क्लास 8 तक की एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है, ठीक है। बस अलजेब्रा वाले सेक्शन को छोड़ के, यानी जो अलजेब्रा वाला टॉपिक है उसको छोड़ के बाकी आपको सभी पढ़ना है, ठीक है। यानी क्लास सेकंड से लेके 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ना है। यानी अगर बात किया जाए कि एनसीईआरटी हमें केबीएस पीआरटी के लिए किस किस सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, तो सिर्फ मैथ और ईबीएस के लिए ही आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको केबीएस पीआरटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये पूरा एनालिसिस था, ठीक है, कि कहाँ से आएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये बुकें, अब ये बुक खरीदने जाएंगे मार्केट से तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशन करके आप डालेंगे तो इसी तरीके से लोगो आपको मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सभी चैप्टर आप और ये सभी बुक आपको आसानी से मिल जाएगा इसी एप्लीकेशन में। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं टेलीग्राम पे भी इसका टॉपिक वाइज, पूरे ईबीएस का टॉपिक वाइज मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे क्लास 7 की एनसीईआरटी पूरा मैं आपको दे दूंगा,
क्लास 6 की एनसीईआरटी पूरा दे दूंगा, पीडीएफ उसका दे दूंगा मैं अपने टेलीग्राम पे, जिसका नाम है कृष्णा एकेडमी। इसी यूट्यूब चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप, अब देखिए, अब जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का स्ट्रेटजी मैंने बता दिया, ठीक है। इंग्लिश के में कुछ बताना नहीं है, इंग्लिश में वही पेपर, वही आपका सिलेबस है, वही टॉपिक है जो पिछली बार 2018 में भी है, तो उसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं है। और पूरा हिंदी मैंने पिछले 2018 के सिलेबस का पूरा हिंदी में मैंने विश्लेषण किया था, हिंदी में उसका सिलेबस आपको बताया था, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा ईबीएस का। तो ईबीएस ही एक टॉपिक बचा था जिसका डिस्कशन आज हम लोगों ने कर दिया कि किस किस एनसीईआरटी को आपको ईबीएस कवर करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। और अब हमारा स्ट्रेटजी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, तो अब हम लोग की क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अब बहुत जल्दी मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, इंग्लिश की क्लास जल्दी स्टार्ट की जाएगी और बहुत बेसिक लेवल से हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस। मतलब आपने अगर कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए सही है, अगर आपने इंग्लिश कभी पहले से पढ़ रखा है तो आपके लिए और भी सही है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लासेस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।